हमने अट्रैक्शन की बात की, हमने डिस्ट्रैक्शन की बात की, एंगर की बात की जी। जो अगला मेरा सवाल है वो जुड़ा हुआ है ट्रस्ट इशू से। कई लोगों को ट्रस्ट इशू होता है, मेरा लाइफ पार्टनर सही तो नहीं है, मुझे चीट तो नहीं कर रहा। कई लोगों को फोमो, जो आजकल की जनरेशन है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये बहुत होता है कि वो मुझसे आगे निकल गया, मैं वहीं पीछे रह गई। वो बॉस की चापलूसी करके उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करता हूँ या करती हूँ, मैं पीछे रह गई। वो टॉप कर रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये जो फोमो है, लोगों के अंदर पीछे छूट जाने का डर है, और जो ट्रस्ट इशू है, अगर आप न्यूज़ पढ़ती होंगी तो आपने देखा होगा आजकल रिलेशनशिप किस तरीके से टूट रहा है। एक दूसरे पर लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा है, अपने पार्टनर पे नहीं रहा है, फ़ोन चेक करना, पीछा करना, और कई बार ये चीज़ें सच भी हो जाती है जो आपको अफेक्ट करती है, आप हार्म होते हो। तो इन चीज़ों पर आप कंट्रोल तो नहीं है, पर कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाएं और कैसे इन सिचुएशन से डील करें और अपने आप को शांत रखें? देखिए, बहुत ज़रूरी है सबसे पहले खुद पर ट्रस्ट करना। मैं जो कर रही हूँ वो ठीक होना चाहिए। अगर आप ठीक कर रहे हो, एटलीस्ट आपका खुद पर विश्वास। दूसरे पर हमें विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा शायद खुद पर ही विश्वास नहीं है, अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं है, अपने संकल्पों पर विश्वास नहीं है। मैं कई बार कहती हूँ, लोग कहते हैं कि इस पर कंट्रोल हो जाए, उस पर कंट्रोल हो जाए। कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मेरे अनुसार उसे करना चाहिए, वो ऐसा करता है उसे वैसा करना चाहिए। लेकिन खुद से पूछते हैं हम, क्या जो मैं सोचती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं करती हूँ, क्या एक समान है ना? जब मेरे अंदर ही इतना कम्युनिकेशन गैप है, तो आप सोचो कि एक सेकेंडरी पर्सन जो मैं नहीं हूँ, मैं चाहूँ कि जो मैं कहूँ और जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही उसे करना चाहिए। ये तो गलत है। पहले मुझे मेरे साथ होना पड़ेगा। मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरे कर्म तीनों समान हों। अपने आप को सशक्त बनाएं, फिर आप जो सोचेंगे वैसा ही होने वाला है। कुल मिलाकर के आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखना है, राइट। आपको एक अच्छी सोच रखनी है, एक राइट अप्रोच रखना है। तभी आप अपने लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स है, जो टेंशन आपके दिमाग में चल रहा होता है, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, राइट। आप उससे बाहर निकल सकते हैं अगर आप और एक सोच छोटी सही सी है। और मेडिटेशन रिलेशनशिप के लिए ज़रूर करें। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठे, ईश्वर की शक्ति मुझ पर पड़ रही है, परिवार के एक एक मेंबर पर पड़ रही है, परमात्मा की लाइट सब पर पड़ रही है, सब खुश हैं, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सब प्यार से रहते हैं, सबका एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध है। विज़न बनाए, ईश्वर की लाइट उस पर पड़ती जा रही है, ये विज़न सत्य है, बहुत अच्छे हैं। विश्वास के आधार पर ही संबंध टिका है, और जिस दिन विश्वास टूट जाता है, डाउट हो जाता है, वहीं पर ही संबंध के अंदर गांठें पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। सामने वाला अगर ट्रस्ट तोड़ता भी है तो भी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कुछ गलत किया है। हमेशा कहती हूँ कि गिल्ट जो है हमें अपने कर्मों के कारण होता है, दूसरे के कारण नहीं होता है। दूसरे के आधार पर नहीं जी रहे हम। मेरे आधार मैं खुद हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। और अगर आपको खुद पर और खुदा पर पूरा यकीन है तो आप देखेंगे कि आपके आसपास वाले भी आप पर ट्रस्ट करेंगे और आपका उन पर ट्रस्ट और बढ़ता जाएगा। वो आपको धोखा देने की कभी सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि आप सत्य हो। जब झूठ मेरे अंदर आता है तो लोगों का मेरे प्रति नज़रिया और मेरे साथ जो वो डील कर रहे हैं उसके अंदर वो बदलाव आता है। रोज़ ये शक्तिशाली सकाश अपने पूरे परिवार को दें, खुद को दें, खुद पर और उन पर विश्वास करें, तो देखेंगे आप लाइफ के अंदर आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। हम जैसे होते हैं ना, हमें वैसे लोग मिलते हैं, ये पक्का है। हम खुद पर डाउटफुल होते हैं, हम अगर कमज़ोर हैं तो हमें कमज़ोर लोग मिलेंगे, हम अगर पावरफुल हैं तो हमें पावरफुल लोग मिलेंगे। जो जैसा होता है उसे वैसे लोग मिलते हैं। अगर आप खुद के साथ चीटिंग करते हो ना, आपके अंदर बाहर अलग अलग है, तो आपको चीटर लोग मिलेंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ, पहले आप खुद पर ट्रस्ट वर्दी बनो, अपने साथ चीटिंग करना बंद करो, खुद को पावरफुल बनाओ, फिर बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, अगर कुछ गलत करेगा भी तो उसका इफ़ेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। आप डिफेक्टेड हो, इसलिए दूसरों के डिफेक्ट का प्रभाव आप पर पड़ता है। आप अफेक्टेड रहते हो, हमेशा परफेक्ट नहीं बन पाते हो।